2016 या 17 में मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया था जिसका नाम था मिनिमल बॉस। अब उस चैनल पे मैं वीडियोस डालता था लाइक टॉप 10 गेम्स फॉर पीसी, टॉप 5 गेम्स फॉर लो एंड पीसी, या फिर गेम प्ले ऑफ GTA 5, ऐसे इस टाइप की वीडियोस लाइक GTA 5 फॉर एंड्रॉइड। वेल वो थी तो सही नहीं थी वीडियो, क्योंकि वो GTA 5 एंड्रॉइड पे चलती नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी वीडियोस बना के कोशिश करता था कि मेरे को एडिटिंग आए। यूट्यूब पे थंबनेल बनाता था, हाउ टू मेक थंबनेल। लेकिन मेरे पापा ने क्या किया कि एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल खोला एंड सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया बिना किसी बात के। उस दिन से मैं समझ गया था कि इन्होंने सपोर्ट नहीं दिखानी कभी भी। जो मुझे करना है मुझे करना ही पड़ेगा। ऑल राइट, सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल जतिन शर्मा। एंड आज की वीडियो हमारी होने वाली है, इफ़ यू हैव दीज 7 थिंग्स देन यू आर गोना गेट सक्सेसफुल। पॉइंट नंबर 1 है गुड फ्रेंड्स। देखो, आप उन बंदों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप उठते बैठते हो। एंड अगर आप अच्छे लोगों में उठते बैठते हो तो आप भी अच्छे बन जाओगे। अगर आप बुरे लोगों में उठते बैठते हो तो एक ना एक दिन आप भी बुरे बन जाओगे। ये टर्म काफ़ी सोच समझ कर बनाई गई है, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। हर इंसान में इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकता है। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप एकदम से विराट कोहली जी को अपना फ्रेंड बना लोगे, लेकिन आप अपने घर के आसपास, अपने जिम, अपने स्कूल में स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक हाय बोलने की देर है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स ऊपर की तरफ ग्रोथ चाहते हैं या आपके फ्रेंड नीचे की तरफ ग्रोथ चाहते हैं। अगर तो आपके दोस्त ऊपर की तरफ ग्रोथ चाहते हैं तो वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर वो नीचे जा रहे हैं तो आपको उनसे कट ऑफ करना पड़ेगा एंड नए फ्रेंड्स को ढूंढना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए अकेले रह लो एंड देन नए दोस्त ढूंढो एंड उनके साथ शिफ्ट हो जाओ। पॉइंट नंबर 2 इज़ सपोर्टिव पेरेंट्स। वेल, आप में से कई लोग हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, एंड आई वुड से मोर देन 80% लोग हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मेरे भी नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी डेली कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की एंड मैं बना लेता हूँ। इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी सपोर्ट नहीं करते तो आप काम को कर सकते हो। उसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ जाएगी, तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। 2016 या 17 में मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया था जिसका नाम था मिनिमल बॉस। अब उस चैनल पे मैं वीडियोस डालता था लाइक टॉप 10 गेम्स फॉर पीसी, टॉप 5 गेम्स फॉर लो एंड पीसी, या फिर गेम प्ले ऑफ GTA 5, ऐसे इस टाइप की वीडियोस लाइक GTA 5 फॉर एंड्रॉयड। वेल वो थी तो सही नहीं थी वीडियो, क्योंकि वो GTA 5 एंड्रॉयड पे चलती नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी वीडियोस बना के कोशिश करता था कि मेरे को एडिटिंग आए। यूट्यूब पे थंबनेल बनाता था, हाउ टू मेक थंबनेल। लेकिन मेरे पापा ने क्या किया कि एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल खोला एंड सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया बिना किसी बात के। उस दिन से मैं समझ गया था कि इन्होंने सपोर्ट नहीं दिखानी कभी भी। जो मुझे करना है मुझे करना ही पड़ेगा। वेल, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे अपनी साइड पे खींच सकते हो। आपको उनकी मोस्ट ऑफ बातों में उनकी हाँ से हाँ मिलानी है एंड कोशिश करनी है कि आप उनके सामने पढ़ने बैठ जाओ। वेल, ये सिंपल सा तरीका है जिससे वो आपको थोड़ी छूट देंगे जो भी आप करना चाहते हो उस काम के लिए। एंड ये एक ट्राइड एंड वर्किंग मेथड है, तो आप इसको फॉलो करके देख लेना, आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट इज़ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। अब कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरे पास ये नहीं है। मैं आपको यूट्यूब की एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मैं एडिटिंग किस में कर पाऊँगा। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जिसने करना है उसने एक बटन वाले फ़ोन में भी कुछ ना कुछ कर लेना है, एंड जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऐसे रखो कि ये हो गया है, अब क्या। इसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इससे मैं ऊपर कैसे उठ सकता हूँ। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच की तरफ माइंडसेट को रखना है, क्योंकि बुरा ऑलरेडी हो चुका है एंड बुरा ही होगा अगर आप कुछ नहीं अच्छा स्टेप लोगे। इसलिए मेक श्योर करो कि आप हमेशा एक अच्छा स्टेप लो एंड हमेशा बुरे टाइम में भी अच्छी सोच रखो, जिससे कि आपको आगे बढ़ने की काफ़ी सारी वेज, काफ़ी सारे रास्ते अनलॉक होके मिले। हमेशा ऐसा मत सोचा करो कि ये बुरा हो गया तो फ्यूचर भी बुरा ही होगा। आपके हाथों में डिसाइड हो जाता है 2 सेकंड में कि आपने अपने फ्यूचर को क्या बनाना है। इसलिए मेक श्योर करो कि हमेशा अपने दिमाग को एक पॉजिटिव साइड पे रखो। मेक योर सोच ऑप्टिमिस्टिक। फोर्थ पॉइंट इज़ नो फियर ऑफ जजमेंट। आपने देखा होगा कि आपके आसपास वाले भैया कितनी अच्छी गिटार बजा लेते हैं, कितना अच्छा गाना गा लेते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें सिंपल सा कारण ये है कि उनको जजमेंट का फियर रहता है हमेशा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने मेरे बारे में सोच लिया तो मैं तो मर जाऊंगा। उसने मेरे बारे में ऐसा सोच के थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया तो मेरी तो लाइफ ही ख़त्म है। वेल, ये आपका फियर ऑफ जजमेंट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये आपको पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चेन जैसे जकड़ के पकड़े रखा है, एंड आपको इसको तोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप किससे डर रहे हो, वो भी तो इंसान ही है। वो भी तो इंसान ही है, बस इतना हो सकता है कि उसका रंग आपसे थोड़ा फेयर हो, थोड़ा लंबा हो, थोड़ी ज़्यादा पैसे वाले हो। तो इसमें क्या है, जिस दिन आपके पास पैसे आ गए आपकी सारी कमियां ख़त्म है, सारी कमियां माफ़ हो जाएंगी। अपने पैसे कमाने पे ध्यान दो एंड मेक श्योर करो कि किसी से भी डरना नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, तू भी इंसान है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ एबिलिटी टू फॉरगिव योर पास्ट सेल्फ। वेल, आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की होंगी, लेकिन अगर आपने उसका बोझ अभी भी अपने दिल और दिमाग पे रखा हुआ है तो आप समझो कि आप एक 20 किलो के पत्थर को कैरी करके चल रहे हो, एंड वो चलना कितना डिफ़िकल्ट होता है वो आपको भी पता है।
जिम में ऐसा होता है कि अगर 20 किलो के डंबल से आप अच्छे से बाइसेप लगा लो, सिर्फ 20 रैप भी लगा लो, तो आपका बाइसेप ख़त्म है, आप थक जाओगे। लेकिन अगर आप कई सालों से ऐसे बोझ को अपने दिल और दिमाग पे लेके चल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं थक नहीं रहा, वेल आप अंदर से ख़त्म हो चुके हो, इतना ज़्यादा थक चुके हो। अब आपको रेस्ट चाहिए। अब जो रेस्ट आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी जब आप उस चीज़ को जाने दोगे। लेट गो योर पास्ट सेल्फ। वेल जो गलतियाँ आपने की हैं वो हो चुकी हुई हैं, वो टाइमलाइन में लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आपके हाथों में अभी भी है कि फ्यूचर में आप क्या करते हो। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा कि वो बड़ी बड़ी गलतियाँ करके भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो इसको अच्छे से सोच समझ के सीख लो एंड अपने पास्ट को माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो एंड फ्यूचर में मूव ऑन कर जाओ। वेल द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। जब कभी आप बचपन में या फिर अभी थोड़े टाइम पहले हॉस्पिटल वगैरह से होकर आए होगे, आपने देखा होगा वहाँ पर कि वहाँ पर क्या ज़िंदगी है लोगों की। जो बेचारे तो भगवान को प्यारे होने वाले हैं, उनके पास टाइम ही नहीं बचा उन लोगों से टाइम की वैल्यू पूछना, या फिर जो आदमी 1 सेकंड की गलती के कारण अपनी पूरी लाइफ टाइम उस मिस्टेक को भुगतेगा, उससे टाइम की वैल्यू पूछना। स्कूल में आपकी मैडम आपसे टाइम टेबल बनवाती थी कि इतने बजे से ये पीरियड है, इतने बजे से ये पीरियड है, इसके बाद रिसेस है, देन ये पीरियड, उसके बाद छुट्टी। वैसे ही दोबारा से एक चार्ट पकड़ो, उसके ऊपर टाइम टेबल बना लो अपना एंड उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आई एम गारंटिंग यू कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो तो। एक बार के लिए मान लो कि आपकी बंदी आपके साथ नहीं चलने वाली, लेकिन अगर आप टाइम के साथ चले तो टाइम आपके साथ ज़रूर चलेगा एंड वो बहुत दूर तक चलने वाला है। इसलिए मेक श्योर टू मैनेज योर टाइम। कोई भी आदमी इस दुनिया में अगर ग्रेट हुआ है वो टाइम की वैल्यू समझने के कारण हुआ है, क्योंकि 24 आवर्स एक डे में होते हैं एंड जिसने उसको सही से मैनेज कर लिया वो तो ग्रो हो गया, जिसने नहीं किया वो बेचारा वहीं पे रह गया है। एंड आप बेचारा मत बनो, तो आप मेक श्योर करो कि आप टाइम को मैनेज करो अच्छे से एंड टाइम के हिसाब से चलो। 7th पॉइंट इज़ सोशल स्किल। वेल ये कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट है एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेली एक्टिविटीज़ करने से आएगा। वेल वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। अगर आप डेली पढ़ते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, या डेली आप कोई ऐसा काम करते हो जो थोड़ा हार्ड है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो चली भी जाती है लेकिन वापस भी आ जाती है। अब वापस इसको कैसे लाना है? वेल सिंपली ऐसे कि आप काम को करना डेली शुरू कर दो एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड मेक श्योर करना कि काम बच्चों वाला मत हो, इतना ईजी काम मत हो, कोई भी थोड़ा डिफिकल्ट काम उठा लेना। अब सोशल स्किल वाला पॉइंट ये है कि आपको बाहर जाकर लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपको उनको जाके हेलो बोलना पड़ेगा, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बाकी दुनिया में सिर्फ एक भीड़ की तरह हो एंड भीड़ का मतलब भीड़ से ही होता है, उसको कोई स्पेशल नहीं जानता। अब इसके नाम में स्किल लिखा हुआ है, तो ये जो सोशल स्किल होते हैं ये एक स्किल होता है एंड ये आपको डेली करने से आता है। जब आप में कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों से बात करने में ईजी महसूस करोगे एंड जब आप कंफर्टेबल होगे बात करने में तो आप सिंपली अपने सोशल स्किल को एनहांस कर सकते हो एंड ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक कर देगा। एंड आपको वहाँ पे डिग्री नहीं पहुँचाएगी कभी भी जहाँ पे आपको हैंडशेक्स पहुँचा देगी। आप सोच के देखो, अगर अंबानी के बेटे के साथ आपका हैंडशेक होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं वो भी आपको ऊपर लेकर चला जाएगा एंड वहाँ तक आपको डिग्री लेकर जाती। वेल ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इसलिए आपका सोशल स्किल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एंड ये आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर करना कि आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करो एंड प्रैक्टिसिंग डेली इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो आप कुछ भी नहीं रह सकते। इसलिए मेक श्योर आप कंसिस्टेंटली इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करो, अपने आप को बेटर करने की डेली कोशिश करो। एंड मेरे चैनल पे और भी सारी वीडियोस हैं अपनी इम्प्रूवमेंट को लेके, तो उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना मेरे चैनल खोल के। एंड गाइस आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज़ जतिन शर्मा एंड बाय गाइस।